हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम हीरोन्स फार्मूला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से करेंगे और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम फर्स्ट 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज 12.1। ओके बच्चों, उसके बाद जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसके साथ आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी आपका स्ट्रांग होगा, तो आपने इसको बहुत ध्यान से समझ लेना है। एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, आपके पास एक राइट ट्राइंगल है और वो आइसोसेलेस भी है। तो इस चीज का जो मीनिंग है क्या हुआ, पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, उस फिगर को ध्यान से देखते हैं। ये आपकी एक ट्राइंगल बन गई। अब इस ट्राइंगल को मैं क्या कह रहा हूं कि ये आइसोसेलेस भी है। इसका मतलब हुआ कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन है बच्चों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। ऑब्वियसली अब अगर आप में से कोई बच्चा कहे कि सर आपने ए बी को ए सी के इक्वल क्यों नहीं किया, क्योंकि बच्चों ये राइट ट्राइंगल है और राइट ट्राइंगल में कभी भी परपेंडिकुलर या बेस हाइपोटेन्यूज के इक्वल नहीं हो सकते। परपेंडिकुलर एंड बेस एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ओके, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है बच्चों वो आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 8। ओके, अगर हम लेट कर लें बच्चों, बीसी और ए बी दोनों इक्वल हैं, तो हम बीसी और ए बी को लेट कर लेते हैं कि बीसी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू एक्स। हमने दोनों को एक्स मान लिया, तो ये बन गया हाफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 8। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, और जो 2 नीचे था वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 8 इंटू 2 16 हो गया बच्चों। सो यहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट विल बी 4 सेंटीमीटर। तो आपने एक्स की वैल्यू 4 सेंटीमीटर फाइंड कर ली। अब आपसे पूछा लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो अगर आपका परपेंडिकुलर भी 4 सेंटीमीटर है तो आपका बेस भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो जो हाइपोटेन्यूज होगा दैट विल बी 4√2 सेंटीमीटर। तो आपको कि सर आपने पाइथागोरस लगाए बिना ही कैसे लिख दिया, तो यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो चीज आपने समझ लेनी है अच्छी तरह से, कि जो ये कंसेप्ट है कि अगर आपका परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाए तो हाइपोटेन्यूज हमेशा √2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। मींस जैसे अब मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यहाँ पे मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो जब आप यहाँ से ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे दैट विल बी 32, और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू जब आप 32 के फैक्टर्स बनाओगे तो इसके जो फैक्टर्स होंगे बच्चों, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4√2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो एसी आ गया आपका 4√2 सेंटीमीटर। तो इट मींस अगर आपका परपेंडिकुलर 95 होता, बेस भी 95 होता, तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना आना था 95√2। तो बहुत अच्छा एक आपके पास कंसेप्ट आ गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, कि अगर आपके पास परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो तो हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर को √2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, दैट विल बी द हाइपोटेन्यूज। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर। अब आपके पास बच्चों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है बच्चों जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू एक्स। तीनों साइड्स को हमने एक्स मान लिया। ओके बच्चों, अब आपको जो पेरीमीटर दिया हुआ है दैट इज 60 मीटर, इसको भी आपको एक्स मीटर लेट करना पड़ेगा। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम होता है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये हो गया 60। 3x इज इक्वल टू 60, तो यहां से x निकालोगे दैट विल बी 20 मीटर। तो इसका मतलब आपने साइड्स निकाल ली बच्चों, तीनों साइड्स आपकी 20 20 20 आ गई। अब हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है जो बच्चों आपने आगे से याद रखना है,
दैट इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों √3/4 इंटू साइड कितनी है 20 इंटू 20 क्योंकि स्क्वायर है, ये आ गया 4 1 जा 4 4 5 जा 20। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 100√3 मीटर स्क्वायर। तो 100√3 कौन सा आपका ऑप्शन हो गया? सही ऑप्शन जो आपका है बच्चों दैट इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, अब जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मुझे लगता है कि मैं आपको ऑप्शन बताना ही भूल गया। अब आपको सर आपने तो 4√2 आंसर निकाल दिया था, यहाँ पे तो 4√2 है ही नहीं, लेकिन बच्चों √32 तो है यहाँ पे। ध्यान से देखो, इस स्टेप से देखो कि अगर मैं स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाता वो स्क्वायर रूट बन जाता, तो आपका जो आंसर आना था वो कितना आता? √32। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। थर्ड क्वेश्चन आपके पास सामने है बच्चों, जिसमें लिखा हुआ है साइड्स ऑफ ट्राइंगल दिए हैं। सिंपल आपने हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं बच्चों? हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ 3 साइड्स अपॉन 2। तो मैं ऐसे करता हूं कि आपको एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूं ऐसे। तो यहाँ पे हम साइड्स लिख लेते हैं। मान लो ये साइड आपकी है 56 सेंटीमीटर और आपकी ट्राइंगल का नाम है ABC। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 60 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो हम सिर्फ लेट कर रहे हैं कि ये 3 साइड्स हमने लेट कर ली। अब सेमी पेरीमीटर होता है आपका पेरीमीटर का हाफ। तो आपका पेरीमीटर क्या होगा? तीनों साइड्स का सम ओवर 2। जब आप तीनों साइड्स का सम करोगे 56 प्लस 52 प्लस 60 ओवर 2। कैसे मर्जी आप साइड्स को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इन तीनों का सम करोगे बच्चों तो इनका सम हो गया 168/2। तो जब आप इसका हाफ करोगे दैट विल बी 84 सेंटीमीटर। तो ये सेमी पेरीमीटर आ गया। उसके बाद बेटा जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसका जब हम एरिया फाइंड करेंगे दैट इज S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S हो गया सेमी पेरीमीटर और ABC होगी साइड्स। तो पहले आ गया 84 माइनस 56 84 माइनस 60 एंड 84 माइनस 52। तो ये हमारे पास क्या आ गई? तीनों साइड्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आपके पास आ गया 84 इंटू 84 में से 56 माइनस किया दैट विल बी 28। ये हो गया बच्चों आपका 24 और ये हो गया आपका 32। तो आपने क्या किया? सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। अब आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं बच्चों। कैसे बनाओगे आप फैक्टर्स? 84 के फैक्टर्स हम कैसे बनाएं? 3 इंटू 4 इंटू 7, 12 7 जा 84। ठीक है, इसको लिख दो 7 इंटू 4। ठीक है बेटा, इसको लिख दो आप 2 इंटू 3 इंटू 4 और इसको लिख दो 4 इंटू 8। एक बार हमने ऐसे फैक्टर्स बना लिए। ठीक है, अब आपको कि सर हमें फैक्टर्स कैसे बनाने हैं? 84 के फैक्टर्स को मैं ऐसे कर देता हूं। ये 84 के फैक्टर्स हैं, ये 24 के फैक्टर्स हैं। 2 इंटू 3 इंटू 4 ये किसके फैक्टर्स हो गए? 24 के और ये 32 के। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट में जो टर्म आपकी 2 बार आ जाए वो एक बार बाहर आ जाती है। तो 4 को काउंट करो सबसे पहले। 4 आपका 4 टाइम्स आ गया तो बाहर कितने बार आएगा? 2 बार आएगा। ओके, तो 4 खत्म हो गया। उसके बाद 3 को काउंट करो, 3 2 बार आ रहा है तो 3 एक बार बाहर आ गया। ठीक है बेटा, उसके बाद 7 देखो, 7 भी आपका 2 बार आ रहा है तो एक बार बाहर आ गया। उसके बाद अगर आप इन एक चीज रहेगी, क्या रहेगा? एक तो आपका 2 रह गया अंदर, एक आपका 8 रह गया। 8 2 जा 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 4 3 बार आएगा बाहर। तो जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ऑप्शन देख लो, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपने सिंपल हीरोन्स फॉर्मूला लगाया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको खुद भी कर लेने चाहिए क्योंकि ये तो सिंपल प्रैक्टिस है। अब हम आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा हुआ है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड करना। साइड आपको दी हुई है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप लिखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा। √3/4 साइड स्क्वायर। अब जो साइड है बच्चों आपकी कितनी है? वो सोचने वाली बात है।
कई बच्चे 2√3 को एरिया मान लेते हैं, बेटा ये साइड है तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो √3/4, ठीक है, इसका स्क्वायर कितना हो गया, 4 3 12 हो गया, इसकी कटिंग कर दो 1, यहाँ पे आ गया 3, सो योर आंसर विल बी 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये ऑप्शन तो बेटा मुझे कहीं पे देख ही नहीं रहा, फिर हम कैसे करें, अब √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, दैट इज 1.732। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 2 6, 3 3 9, तो 96 आ रहा है, दो ऑप्शंस के पीछे आ रहा है, ठीक है बच्चों, 7 3 21, ओके, तो ये आ गया 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये उसका उल्ट हो गया बच्चों, देखो यहाँ पे क्या था आपके पास, साइड गिवन थी, एरिया निकालना था फोर्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, एरिया गिवन है, साइड निकालनी है, तो बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया आपको कितना दिया हुआ है 9√3, ठीक है, यूनिट से भी पता चल जाता है, क्वेश्चन में देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वो एरिया हो गया, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, √3 से देखो √3 कैंसिल हो गया, 4 × 9 ये बन गया 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब इसको इधर लेके आओगे, इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, साइड कितनी आ गई आपकी √36, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो 5 MCQ कर लिए हमारे, बहुत सिंपल MCQs थे। तो लास्ट में मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू वेरी मच।